It issue was to change the nature of the membership to get some instant for the instant that the veto power of the 5 permanent members be abolished. Many received the veto to be in conflict with the concept of democracy and sovereignty equality in the UN and thought that the veto was no longer right to relevant. कि वीटो के अंदर के क्या उसका रिलेशनशिप है, इससे जुड़े हुए जो मामले होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, कि इसके जो मेंबर्स थे उनके नेचर को बदलने को था। कि मिसाल के तौर पर कुछ जोर दिया गया था कि कुछ 5 स्थायी यानी परमानेंट मेंबर्स दिए गए थे जो कि वीटो पावर को ख़त्म होने चाहिए थे, निषेधाधिकार था। लेकिन अनेकों का मानना ये था कि जो डेमोक्रेसी है, जो यहाँ की संप्रभु राष्ट्रों के बीच में बराबरी की धारणा है, ये इससे मेल नहीं खाती है, इसलिए ये उचित प्रासंगिक भी नहीं लगता है कि डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वीटो की पावर को ख़त्म कर देना है कॉन्फ्लिक्ट के कारण, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन द सिक्योरिटी काउंसिल कहती है दे आर द 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। द चार्टर गैव द परमानेंट मेंबर अ प्रिविलेज पोजीशन। अब ये कहते हैं कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो अपने प्रिविलेज पोजीशन के अंदर ही स्थिरता कायम किए हुए हैं। पोजीशन टू द किए हुए हैं प्रिविलेज टू ब्रिंग द अप द स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द मेन प्रिविलेज ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स आर परमानेंसी एंड द वीटो पावर। द नॉन परमानेंट मेंबर्स सर्व for only 2 years at a time and give day after the period to the newly elected member. A country cannot be elected immediately after the completing the term of 2 years. The non-permanent members are elected a manner so that they represented all continents of the world. कि जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 5 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि हमारे परमानेंट हैं और 10 मेंबर्स ऐसे हैं जो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में दुनिया को स्थिरता कायम करने के लिए यूएन ने एक घोषणा की, इसमें 5 मेंबर्स को तो विशेष हिदायत दी गई है कि ये 5 जो हैं हमेशा रहेंगी और जितना भी प्रॉफिट है इन 5 को मिलेगा। जबकि सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो और भी मेंबर्स हैं जो स्थायी हैं उन्हें वीटो का अधिकार भी दिया गया है। और नॉन परमानेंट मेंबर्स ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इसी ड्यूरेशन के अंदर ही फिर नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं और नेक्स्ट 2 साल तक नेक्स्ट मेंबर्स आते हैं। इस प्रकार से इस पद के लिए इस प्रकार से इलेक्शंस होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज से आते हैं और वहाँ उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही दी गई है कि अलग अलग मेंबर्स आते हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट से आते हैं।